नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक गाइस सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आज की डेट में ये बेस्ट टाइम होने वाला है एक सोलर इक्विपमेंट को परचेज करने का। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में सोलर पैनल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं। तो अगर आप एक लंबे समय से सोच रहे थे एक सिस्टम इंस्टॉल करने का, तो आज की डेट में ये एक बेस्ट टाइम हो सकता है आपके एक सिस्टम परचेज करने का। इस वीडियो में मैं आपको 5 किलोवाट के कंप्लीट एक सोलर पैक के प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ, विद लिथियम बैटरी और विदाउट लिथियम बैटरी के प्राइस कैलकुलेशन के। क्योंकि अगर आप एक सिस्टम लगवाते हैं तो एक स्पेसिफिक बजट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सोलर इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, अगर आप हम लोग एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन थे पहले, पर अब 3 ऑप्शन है। पर इस वीडियो में हम लोग एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और वो है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसके अलावा मार्केट में आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा और हाइब्रिड सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। पर मोस्टली लोग जो रूरल एरियाज में बिलोंग करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के ट्रिप ज़्यादा होते हैं या बिजली के बिल से परेशान है, तो उनके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम एक बेस्ट सिस्टम हो सकता है। किसी भी सिस्टम को लगाने के लिए 3 मेन इक्विपमेंट लगते हैं और उसके साथ ही 4 से 5 आपको कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके बिना हम अपने यहाँ एक सिस्टम की पूरी कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पॉली हो गया, मोनो हो गया, हाफ कट, बाईफेशियल, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि 2 ही टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगती हैं, जो मैं अपने कस्टमर को पर्सनली प्रीफर भी करता हूँ। नंबर 1 पर आती है पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है और आज की डेट पे आपको 25 से 26 या 27 रुपये पर वाट तक ईजिली देखने को मिल जाएगी। अभी कुछ समय पहले तक यही टेक्नोलॉजी आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलती थी। तो अगर आप एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो 25 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको पैनल मिल जाएंगे, जिनकी कॉस्टिंग आपकी 1,25,000 रुपये की होगी। और इनसे आपको जो पावर यूनिट जनरेशन मिलेगी वो 1 किलोवाट में आपको 4 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। मतलब आप 18 से 20 यूनिट तक का पर डे का ऑन एवरेज कैलकुलेट से यूनिट का जनरेशन जोड़ सकते हैं। अगर आप वहीं हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, जिसकी आज की डेट में मार्केट प्राइसिंग आपको 26 से 27 रुपये पर वाट की देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 हज़ार का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको पॉली टेक्नोलॉजी 1,25,000 की मिल रही है, वहीं हाफ कट टेक्नोलॉजी आपको 1,35,000 रुपये तक की मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको पावर जनरेशन 22 से लेकर 25 यूनिट तक का देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और इस हाफ कट बाईफेशियल पैनल की जो साइज़ है वो 2 मीटर बाई 1 मीटर होता है। तो आप इसी के हिसाब से अपने हर पैनल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 550 वाट से पैनल आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आपको 1 किलोवाट में अप्रॉक्सीमेटली 2 पैनल लगाने पड़ते हैं। अब 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10 पैनल लगाने पड़ेंगे और आपका एक 5 किलोवाट का सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर इन्वर्टर की। इन्वर्टर में आपको बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पर इन्वर्टर केवीए में आते हैं तो 5 किलोवाट के सिस्टम में मोस्टली लोग 5 केवीए का इन्वर्टर लगाते हैं। तो अगर पावर फैक्टर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इस पर हम लोग 4000 वाट तक का लोड चला सकते हैं। पर किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम क्षमता पर नहीं चलाते, तो ये मानेगा अगर आप 5 केवीए का इन्वर्टर ले रहे हैं तो 3200 से लेकर 3500 वाट तक का ही लोड आप इस पर रन करा लेंगे। मतलब आप इस पर अगर 1.5 टन की 2 एसी भी एक साथ चलाना चाहें तो डेफिनेटली ईजिली आप इस पर चला सकते हैं। 5 किलोवाट के ऊपर 2 ऑप्शन आते हैं कि आपको एक 48 वोल्ट मतलब 4 बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, और दूसरा आता है 96 वोल्ट मतलब 8 बैटरी का ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो बैटरी सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपका नाइट का लोड कितना चलना है, क्योंकि डे टाइम में अगर आपने इतना पैनल इंस्टॉल किया है तो आपका 3500 वाट तक का लोड ईजिली पूरे दिन थ्रू आउट द डे रन होता रहेगा। पर रात में भी अगर आप एसी इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर बैटरी बैंक आपके लिए एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। 150 एच की जो बैटरी आती है, अगर हम उससे पावर आउटपुट की बात करें तो वो बैटरी हमें करीब 1200 वाट तक का आउटपुट दे देती है। मतलब अगर हमने 4 बैटरियाँ लगाई हैं तो 4800 से लेकर 5000 वाट तक का हमारे पास स्टोरेज हो जाता है।
वहीं अगर 96 वाट तक जाते हैं, वोल्ट तक जाते हैं, तो वहाँ पर आपका करीब 10,000 वाट तक का लोड आप मान सकते हैं और उस हिसाब से अपने लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इन्वर्टर की वैल्यूएशन की बात करें तो इन्वर्टर की कीमत आपको 40 से 50,000 मिल जाएगी, एक अच्छी कंपनी का 5 kVA का इन्वर्टर। और वहीं 150 एच की अगर बैटरी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर इनका प्राइस आपको करीब 12 से लेकर 15,000 रुपये तक पड़ता है 150 एच की बैटरी का। तो अगर आपने 4 बैटरी लगाई हैं तो 50,000 का अमाउंट मांग सकते हैं, और अगर 8 बैटरी लगाई हैं तो 1 लाख तक का अमाउंट मान सकते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल हमारा उन 3 मेन इक्विपमेंट का खर्चा जो हमें अपने सिस्टम पर लगाना पड़ता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, या आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको बताई ही नहीं जाती, क्योंकि आप इतना खर्चा देखने के बाद पहले से 2-2.5 लाख रुपए तैयार हो गया और उसके बाद इन खर्चों को बताएंगे तो कस्टमर को कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारे लिए यूजफुल कम है। पर मैं आपको एकदम क्लियरिटी से बताता हूँ कि इसमें साथ आपको स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर में आपके जीआई का ऑप्शन होगा और आयरन का भी ऑप्शन होगा। जीआई के स्ट्रक्चर में आपकी रस्टिंग नहीं होगी, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ईजी टू इंस्टॉल होगा। पर अगर आप आयरन के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको उस पर पेंट करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बनाना, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, जो आपके यहाँ मिस्त्री बनाने आएगा उसको समझाना पड़ेगा। और वो कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है, आप अपने घर पर किसी भी जगह वो कस्टमाइज कराकर उस स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके साथ वायर का खर्चा आपका आने वाला है। वायर आपको 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से पड़ेगा। तो जब भी आप सिस्टम लगवाएं तो एक बार डिस्टेंस नाप लीजिएगा, कितने डिस्टेंस पर आपकी बैटरियां रहेंगी और कहाँ पर आपका सोलर पैनल रहेगा। तो जितना उसके बीच वायर लगेगा वो वायर, और सारे पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल और सीरीज में कुछ वायर खर्च हो जाता है। तो 50 रुपये के हिसाब से आपका वायर हो गया। इसके साथ कुछ MC4 कनेक्टर्स लगने वाले हैं। ACDB DCDB बॉक्स 5 किलोवाट के सिस्टम पर जरूर लगवाएं। लाइटिंग अरेस्टर भी लगवाएं। अगर ACDB DCDB की बात करें तो 6 से 7,000 रुपये के बीच आपका ये ACDB DCDB आ जाएगा। उसके साथ लाइटिंग अरेस्टर का खर्चा भी आपका 5 से 10,000 रुपये हो जाएगा। तो ये ओवरऑल खर्चा आपको एक 5 किलोवाट के सिस्टम में करना पड़ता है, जिसमें आपको 20 से लेकर 25 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। और अगर पहले से कंपेरिजन करें तो ये मानेगा कि इस समय आपको सोलर पैनल में काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो 10 से 15% कॉस्ट टोटल सिस्टम की रिड्यूस हुई है। तो ये एक बेस्ट टाइम है आई थिंक। अगर आपके पास बजट है और आप एक सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप इस सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। पर अब मैं बताता हूं कि अगर आपको लिथियम बैटरी के साथ जाना है तो क्या करना है। दोस्तों, लिथियम बैटरी की कॉस्टिंग आपके जो लेड एसिड बैटरी है उससे अप्रॉक्सीमेटली डबल बैठती है। तो अगर हमने 50,000 रुपये की 4 बैटरियां टार ट्यूबलेस इंस्टॉल की हैं, उसकी जगह अगर हम लोग लेड एसिड लगा रहे हैं तो आपको 1,10,000 रुपये तक का खर्चा करना पड़ सकता है। पर इन बैटरी पे आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कुछ खास नहीं होती है, और ये बैटरियाँ आपकी 8 से 9 साल तक चल जाती हैं। और डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपका यूजेस कितना है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपकी बैटरी की लाइफ कितनी होगी। क्लेम करने के लिए तो आपको उस पर 20 साल 25 साल तक का क्लेम मिल जाएगा, बट एक्चुअल में ये आपका लोड के हिसाब से ही चल पाएगा कि आपकी बैटरी कितने बार चार्ज और कितने बार डिस्चार्ज हुई है। तो अगर आप लिथियम बैटरी की तरफ जाते हैं तो पूरे सिस्टम में आप 50,000 रुपये और ऐड कर दीजिएगा, तो आपका वो लिथियम बैटरी का भी सिस्टम तैयार हो जाएगा 48 वोल्ट के साथ में। तो आई थिंक आपको सोलर के 5 किलोवाट के पैक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मिल गई है। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और सोलर से जुड़ी हुई कोई भी सवाल है तो आप बिना हिचक के पूछेगा, आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।